वेलकम बैक गाइस ऑन बैक बेंचर मेडिकल्स। सो गाइस देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में होता क्या है। तो सो गाइस देखते हैं, हमें पता है कि जब नर्व जो है जो नर्व फाइबर जो है मसल बेली में एंटर करने के बाद क्या करता है। जब हमारा जो है नर्व फाइबर जो होता है, ये हमारी मसल है, मसल बेली। तो जो नर्व फाइबर है मसल बेली में एंटर करने के बाद जो है क्या करता है, जो ब्रांचेस फॉर्म कर लेता है। और वो जब ब्रांचेस फॉर्म कर लेता है वो क्या करता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है 3 से 100 तक मसल फाइबर को। एक जो नर्व फाइबर जो होता है वो 3 से 100 तक मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है। और जो ये जो नर्व फाइबर है और जो मसल के साथ जो एंडिंग बनाता है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जो नर्व जो है, अगर नर्व आती है मसल के अराउंड जो है वो ब्रांच फॉर्म करती है वो। और क्या करती है वो, एक जो नर्व फाइबर होती है वो 3 से 100 मसल फाइबर को वो जो है वो स्टिमुलेट करती है। और जो नर्व फाइबर और मसल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे ही हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। सो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनाटॉमी देख लेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। तो देखते हैं इसके एनाटॉमी में है क्या। तो सो कैसे हमें पता है कि जब जो नर्व फाइबर जो होता है वो जस्ट नर्व टर्मिनल, मतलब जो नर्व फाइबर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग फॉर्म करके जो फिर स्टिमुलेट करता है किसको, मसल्स फाइबर को जो स्टिमुलेट करता है। जो नर्व टर्मिनल जो है वो टर्मिनेट होती है किसमें, वो इन्वेजिनेट करता है किसमें, मसल फाइबर में। लेकिन क्या करता है वो, जो नर्व इन्वेजिनेट करती है मसल फाइबर को, वो मसल फाइबर के अंदर तक नहीं जाते, वो सरफेस पे रहते हैं, आउटर सरफेस पे रहते हैं। और जो जो नर्व जो होती है वो मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो मसल यहाँ पे जो मसल फाइबर में जो इन्वेजिनेट हुई है वो सिर्फ सरफेस तक ही सीमित है। और जो है वो मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थे वो जो हमारी मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर ही है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो टर्मिनोलॉजी हम देख लेंगे। सो गाइज ये जो है जो इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन जो है मसल फाइबर की, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गटर कहते हैं या फिर सिनेप्टिक ट्रप कहते हैं। ये जो इन्वेजिनेटेड मसल फाइबर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसे हम सिनेप्टिक गटर या फिर सिनेप्टिक ट्रफ कहते हैं। ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल जो कि नर्व है जो इन्वेजिनेट की करती है किसमें, मसल फाइबर में। इसके अंदर जो है नर्व के अंदर सिनेप्टिक वेसल्स होती है। ये जो है ये हमारी सिनेप्टिक वेसल्स, ये जो है ये जो स्पेस है किसके बीच में, एक्सॉन टर्मिनल और मसल फाइबर के बीच में, ये जो स्पेस है उसे हम सिनेप्टिक स्पेस और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये जो होती है वो 20 से 30 नैनोमीटर वाइड होती है। 20 से 30 नैनोमीटर वाइड होती है सिनेप्टिक स्पेस और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो है मसल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, मसल फाइबर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, एक यहाँ पे जो फोल्ड्स फॉर्म करते हैं उसे हम सब न्यूरल क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो गाइज ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, इससे देखने से पहले हम एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सो गाइज ये जो है ये हमारा नर्व टर्मिनल, और ये जो है ये हमारी मसल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये हमारी मसल मेम्ब्रेन, ये हमारी मसल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो है ये है हमारा नर्व टर्मिनल। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं हम यहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट है कुछ। तो क्या होता है कि जब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है जब नर्व से आता है, नर्व टर्मिनल पे आता है, तो क्या करता है ये वोल्टेज रेटेड कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो नर्व टर्मिनल्स पे, ये कैल्शियम चैनल्स, तो ये इन्हें जो है नर्व पोटेंशियल एक्टिवेट कर देता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है यहाँ पे उसे एक्टिवेट कर देता है। तो फिर क्या करता है, इससे क्या होता है, जब कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कैल्शियम्स होते हैं, कैल्शियम आयन जो होते हैं वो जो होते हैं वो नर्व टर्मिनल्स में एंटर कर जाते हैं, वो नर्व टर्मिनल्स में एंटर कर जाते हैं। और जब ये कैल्शियम चैनल्स नर्व टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं तो क्या करते थे, कैल्शियम कैल्मेडोलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, कौन सा एंजाइम यहाँ पे, कैल्शियम कैल्मेडोलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर ये प्रोटीन काइनेस क्या करते हैं, सिनेप्सिन जो हमारा एक प्रोटीन है वो क्या करता है, जो वेसल्स होते हैं उन्हें वो मतलब इंटैक्ट रखता है, वेसल्स को इंटैक्ट रखता है। और इस वेसल्स में क्या रहता है, हमारा एसिटिल कोलिन रहता है। तो ये जो सिनेप्सिन है इसको फॉस्फोराइलेशन कर देता है कौन, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एंजाइम। फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वेसल्स जो होते हैं वो फिर ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये जो है ये सिनेप्टिक स्पेस में आ जाते हैं कौन, ये एसिटिल कोलिन से जो मॉलिक्यूल्स है ये। तो ये जो हमारा ये इवेंट होता है ये नर्व टर्मिनल्स पे। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट इवेंट जो होता है ये हमारा होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी मसल फाइबर के ऊपर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सो गाइस जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, जो हमारे सब न्यूरल क्लेफ्ट होते हैं तो वहाँ पे जो होता है हमारे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स,
तो ये जो थे एसिटिल कोलिन गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। एसिटिल कोलिन गेटेड आयन चैनल क्या होता है, जब एसिटिल कोलिन जो होते हैं वो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पे आके बैंड कर जाते हैं, मतलब एक रिसेप्टर पे मिनिमम 2 एसिटिल कोलिन यहाँ पे आकर बाइंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसके से क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन जो होते हैं सोडियम पोटेशियम या फिर कैल्शियम जो होते हैं वो मसल फाइबर मेम्ब्रेन्स में एंटर करना शुरू हो जाता है। जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एंटर करना शुरू कर देते हैं मसल फाइबर्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा निगेटिव पोटेंशियल जो होता है मसल फाइबर्स का वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो क्योंकि यहाँ पे एकदम से जो सर्च हो गया पॉजिटिव आयंस का, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है दूसरे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो थे वो एक्टिवेट कर जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो लोकल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो होता है लोकल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, उसे हम एंडप्लेट पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो है ये इवेंट्स यहाँ पे एक्ट होते हैं किस पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो गाइस यहाँ पे जो एक और पॉइंट रह गया था वो था जो यहाँ पे जो हमारा सिनेप्टिक स्पेस है उसमें जो एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एंजाइम होता है सिनेप्टिक स्पेस में, उसे कहते हैं एसिटिल कोलिन एस्टरेज। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, एसिटिल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, और एक तो ये एंजाइम एसिटिल कोलिन को यहाँ से हाइड्रोलाइज कर देता है, और एक और वजह एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक स्पेस में से क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। एसिटिल कोलिन जो होता है वो सिनेप्टिक स्पेस में से डिफ्यूज हो जाता है, मतलब फास्ट रिमूवल की वजह से क्या होता है, एसिटिल कोलिन के जल्दी से एसिटिल कोलिन जैसे ही यहाँ पे रिलीज हो जाता है सिनेप्टिक स्पेस में से उसे रिमूव किया जाता है। एक तो थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिल कोलिन जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, और बाकी का जो होता है एसिटिल कोलिन उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो रीएक्सलेशन ऑफ द मसल आगे जाकर जो हमारा जो एंड एक्शन पोटेंशियल होता है यहाँ पे जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है फर्दर आगे। तो उससे जो होता है वो एसिटिल को मतलब रिमूवल ऑफ एसिटिल कोलिन की वजह से क्या होता है, री एक्साइटेशन ऑफ द मसल यहाँ पे नहीं होता है। सो हम ये चार्ट देख लेंगे, फिजियोलॉजिकल चार्ट। तो और इसके बाद से हम इसी चार्ट को हम रिलेट कर सकते हैं इस डायग्राम से। सो क्या सबसे पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल मूव्स डाउन द नर्व, यहाँ से जो है वो एक्शन पोटेंशियल नीचे जाता है, और एक्शन पोटेंशियल नर्व टर्मिनल के पहुंचने के बाद क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, कैल्शियम एंटर कर जाता है। फिर क्या करता है वो कैल्शियम कैलमोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, सिनेप्सिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या होता है, ये जो वेसिकल्स है हमारे एसिटिल कोलिन के वो रिलीज एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, और उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है ये हमारे एसिटिल कोलिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब जो नर्व टर्मिनल होता है वो उसका जो होता है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल फाइबर होता है उसका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये क्लिनेप्टिक सेप्ट में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या फिर सिनेप्टिक स्पेस में रिलीज हो जाते हैं कौन, एसिटिल कोलिन मॉलिक्यूल्स। तो एसिटिल कोलिन मॉलिक्यूल्स फिर किसी जाकर बाइंड करते हैं, ये हमारे जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स है इससे जाकर ये बाइंड करते हैं और फर्दर एंडप्लेट पोटेंशियल फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन वेसिकल्स आर मूव डाउनवर्ड टू द एक्टिव जोन। ये जो एसिटिल कोलिन है वो आते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के एंड तक आते हैं। फिर एक्सोसाइटोसिस एंड काउंटर रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, यहाँ पे जो होता है वो इन वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं ये वेसिकल्स, और क्या रिलीज करते हैं, एसिटिल कोलिन रिलीज करते हैं सिनेप्टिक स्पेस में। एसिटिल कोलिन बाइंड्स टू रिसेप्टर, तो यहाँ पे जो होता है वो एसिटिल कोलिन बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर से। फिर क्या होता है, क्योंकि एसिटिल कोलिन यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं, फिर एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाते हैं, उसमें से जो पॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम आयन और कैल्शियम आयन यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, एंड जनरेशन ऑफ द एंडप्लेट पोटेंशियल, और यहाँ पे जो है वो एंडप्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एंडप्लेट पोटेंशियल जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल एट द सार्कोलेमा, और ये जो होता है एंडप्लेट पोटेंशियल ही फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है सार्कोलेमा में। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा फिजियोलॉजिकल चार्ट हो गया न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का, और ये इस डायग्राम से हम रिलेट कर सकते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। और ये हमारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।